हे गाइस बहुत सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्चुअल में IMU CET के जो एस्पिरेंट्स हैं, स्पॉन्सरशिप जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं 2026 में, बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो PCM परसेंटेज है वो 60 से नीचे रह गया। एज यू ऑल नो द बेसिक रिक्वायरमेंट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी इन इंडिया इज PCM परसेंटेज आपका 60% से ऊपर होना चाहिए। इंग्लिश परसेंटेज आपका 50 से ऊपर होना चाहिए, बी इट इन क्लास 11th सॉरी क्लास 10th और 12th। और ग्रेजुएशन में भी अगर आपका इंग्लिश है तो वहां भी कंसिडर कर लेते हैं। एज आपका 17 to 25 होना चाहिए, तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। द प्रॉब्लम इज PCM परसेंटेज हमेशा कम हो जाता है बच्चों का, एंड दैट इज द मेन कंसर्न। तो आज की वीडियो में कैटेगरी वाइज मैं आपको डिवाइड करके लेके आया हूं, क्या एक्शन आप ले सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड यही ऑप्शंस हैं आपके पास और कुछ नहीं है। बाकी यार एक और ऑप्शन आपके पास ये है कि आप तगड़े तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर इंप्रूवमेंट ऑल्सो, फॉर प्रिपरेशन ऑफ मर्चेंट नेवी के एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, चाहे स्पॉन्सरशिप हो चाहे एमईसीटी, हर एक चीज का तगड़ा प्रिपरेशन कर सकते हो। कैसे? नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, फटाफट जाके फिल कर दो बिना सोचे, बिकॉज आई वांट यू ऑन अ कॉल एंड आई वांट टू गाइड यू फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन इन मर्चेंट नेवी। तो उस कॉल पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फटाफट उस कॉल पे आ जाओ। बाकी बात कर लेते हैं। देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है। आपका जब ये फेज होता है, अभी बहुत सारे बच्चे मुझे यूपी बोर्ड के वाले मिले, MP बोर्ड वाले मिले, जिनका ये फेज था 57 to 59, इसमें सबसे पहला जो काम करना है आपको, वो डालना है पेपर को री इवेल्युएशन या रीचेकिंग में। आपके 100% चांस होते हैं कि यहाँ पे बढ़ेगा ही। अभी सेम फॉर CBSE ऑल्सो, CBSE भी आएगा तो यही चीज करना पड़ेगा आपको। यूल हैव टू फिल द री इवेल्युएशन या रीचेकिंग, और हमेशा बढ़ता ही है। यहाँ पे सबसे पहला काम ही यही करना है कि आपको री इवेल्युएशन में डालना है। बात की बाद में देखा जाएगा, अगर कल को रीचेकिंग के बाद भी नहीं बढ़ता है तो विल गो फॉर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो ये तुरंत तुरंत करने वाली चीज है। टाइम वेस्ट करोगे तो फिर तुम्हारा वेस्ट जाएगा। पैसे लगते हैं शायद 400-500 रुपए पर पेपर लगते हैं, या 150 रुपए लगता है, मेरे को एक्चुअल में नंबर नहीं याद है, बट यही लगता है। एंड इन सब चीजों को करने के लिए, ये यहाँ पे जो भी चीजें मैं बोर्ड से रिलेटेड बता रहा हूँ, इन सब चीजों को करने के लिए द बेस्ट थिंग है कि आप अपने सीधा कॉलेज में जाके ये चीजें कर सकते हो। ठीक है, सीधा बोर्ड के रीचेकिंग में डाल दो। दूसरा आता है आपका भाई कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो, सेम बैच इंप्रूवमेंट। सेम बैच इंप्रूवमेंट होता है, देखो अलग अलग तरीके के इंप्रूवमेंट है। या तो आप फेल होते हो तो या तो अगले साल दोगे या तो सेम बैच में दोगे। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन दे रहे हैं अब। एक तो आपका रीवैल्यूएशन होगा, वो तो सेम बैच में होगा ही होगा। दूसरा होता है सेम बैच इंप्रूवमेंट। आपने तुरंत तुरंत में ही फॉर्म भरा, जैसा भी MP बोर्ड का चल रहा है। MP बोर्ड का तुरंत एग्जामिनेशन होगा, तुरंत रिजल्ट आएगा, एंड इसी साल के उसमें मिल जाएगा, एंड दे विल बी एबल टू अपीयर इन 2026 एग्जामिनेशन एंड दे कैन गेट सेलेक्टेड ऑल्सो। बट ये सारे बोर्ड्स में नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन सारे बोर्ड्स में नहीं है। अभी तो यूपी बोर्ड में इतने साल तक नहीं था इंप्रूवमेंट, अब डाला इन लोगों ने इंप्रूवमेंट फाइनली, वो भी एक सब्जेक्ट के लिए डाला। सोचो कितना द लेवल ऑफ एजुकेशन, द बोर्ड्स ऑफ द ऑल ओवर इंडिया शुड हैव सिमिलर एजुकेशन पॉलिसी। बट देखो कितना डिफरेंस है। एक CBSE का बच्चा री इवेल्युएशन में भी डाल सकता है, अगस्त सितंबर के आसपास भी अपीयर हो सकता है, एंड नेक्स्ट ईयर तो अपीयर हो ही सकता है, री अपीयर होगा। लेकिन वहीं पे यूपी बोर्ड का बच्चा सिर्फ इस साल से उसका चालू है, वो भी एक सब्जेक्ट में चालू है। मतलब मर्चेंट नेवी अगर आपको ज्वाइन करना है तो मतलब आपने जब मर्चेंट नेवी को सोच के ये चीज बनाई होगी, IMU ने ही बनाया होगा या फिर DG शिपिंग ने बनाया होगा, तो यू शुड एक्चुअली थिंक अबाउट द स्टूडेंट, एंड इस चीज को नॉर्मलाइज करना चाहिए कि भाई नॉर्मलाइज एंड स्टैंडर्डाइज फॉर ऑल द इंस्टीट्यूट, दैट दे विल हैव द सिमिलर थिंग कि भाई आपको ये भी सेम रखना है, ये भी सेम रखना है, ये भी सेम रखना है। चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन बच्चा NIO से दे रहा हो, CBSE दे रहा हो, ICSE दे रहा हो, या स्टेट बोर्ड से दे रहा होगा, द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज कि बच्चा आपका वहां भी इंप्रूवमेंट दे सके और यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट दे सके। ठीक है, तो अब सेम बोर्ड में आप दे सकते हो। आप एक सब्जेक्ट को सीधा उठाओ, या दो सब्जेक्ट को उठाओ, तीन सब्जेक्ट, डिपेंड्स कि आप कौन से बोर्ड से हो, पता कर लेना। बहुत सारे बोर्ड में ये होता भी नहीं है। दूसरा होता है कि भाई आप सीधा सितंबर अक्टूबर या नेक्स्ट ईयर पे चले जाते हो। ठीक है, यहाँ पे तो आप मेनली ट्राई करो कि मोस्टली सब्जेक्ट के लिए चले जाओ, आप PCM के लिए ही चले जाओ। अगर PCM आपका 60 to 65 है या 65 to 70 भी है, तो मेक इट 70+, बिकॉज मर्चेंट नेवी में आपको सेलेक्ट होना है, यू हैव टू गेट इनटू वेरी गुड कंपनीज। तो आपको तगड़े कंपनीज में अगर घुसना है तो तगड़ा PCM परसेंटेज चाहिए। आज के टाइम पे स्कॉर्पियो मुंह उठा के आ गया, 70% इन ईच सब्जेक्ट, 70 PCM, 70 फिजिक्स, 70 केमिस्ट्री, 70 मैथमेटिक्स। अब बताओ जिन बच्चों का नहीं, कितने ज्यादा बच्चे वहां से सीधा निकल गए। 60 to 70 वालों के लिए तो नंबर ऑफ कंपनीज ड्रास्टिकली कम होते जा रही है, एंड विद टाइम मेरे को लगता है ये चीजें खत्म हो जाएंगी कि 60 to 70% में कोई कंपनी आपको मिलेगी भी नहीं। वो तो सिनर्जी ने बचा के रखा है आप लोगों को।
ठीक है, तो वो चीज अपने को समझना पड़ेगा, अपने को यहाँ पे घुस के एंड तगड़े तरीके से पूरा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एंड आपको अभी रिसेंटली मेरा एक वीडियो भी मिला होगा या मिल जाएगा, दैट हाउ टू व्हाट एक्चुअली शुड बी योर रोड मैप व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएमसीटी स्पॉन्सरशिप एज वेल एज योर इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन। भाई बहुत सिंपल सी बात है, अपने को हर एक सब्जेक्टिव प्रिपरेशन की अप्रोच पे जाना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक चैप्टर के लिए, एंड देन उसके साथ साथ एमसीक्यूज करने पड़ेंगे, देन उसके साथ साथ स्पॉन्सरशिप का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एंड इन पूरे चीजों में सिर्फ एक बंदा है, एक टीम है, एक कंपनी है, एक इंस्टीट्यूट है जो आपको हेल्प कर सकती है, दैट इज बडिंग मरीनर्स, बिकॉज वी हैव दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज। हमारे बच्चे बहुत सक्सेसफुली किसी भी कंपनी में कंपनी का प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी कंपनी में घुसते हैं, फोड़ के आते हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो, आईएमसीटी भी फोड़ के निकलेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग में, आप हमारे एचओडी लेक्चर देख के बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो वो सारी चीजें आप बडिंग मरीनर्स के बैच में कर सकते हो, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू टेक द बडिंग मरीनर्स बैच। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, या मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इट इज मैंडेटरी, बट व्हेन यू विल बी इनटू द बैच यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस टू टेक दिस बैच, बिकॉज एक्चुअल में हम उतना एफर्ट डालते हैं। वी आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू मर्चेंट एवरीथिंग, वी आर जस्ट नॉट लिमिटेड टू कि हम कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं टीम को या कुछ भी दे रहे हैं। हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, बी इट द बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, बी इट द मर्चेंट नेवी, बी इट द स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन, हर एक टाइप का प्रिपरेशन आपको हेल्प हेल्प जो मिल सकता है हमारे एंड से वो मिलेगा। हम आपको एक्चुअल में ये नहीं बोल रहे कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम प्रिपेयर करेंगे, लेकिन हम उस तरीके का मटेरियल आपको दे सकते हैं जो कि एक्चुअली में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपको प्रिपरेशन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, फटाफट जाके फिल कर दो। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डू फॉर ऑल। जो अगर फेल हुए हो तो यही ऑप्शन है भाई, कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो, अब इन तीनों में से कोई एक तो होता ही है, या तो रीअपियर हो गए, या तो सेम बैच में रीअपियर हो गया, सितंबर अक्टूबर के आसपास होगा। एक और चीज जो सारे बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चे कर सकते हैं, दैट इज कि अगर अभी फेल होते हो एंड आपका होता है अगले साल, ठीक है, आपका एग्जामिनेशन अगले साल है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि एनआईओएस करके एक बोर्ड है, ओपन बोर्ड का, बहुत कम कंपनी से लेती है, मैं मानता हूं। आप रीअपियरिंग का भले ही डाल दो नेक्स्ट ईयर का, लेकिन इस साल आईएमईसीटी दो, गेट अ वेरी गुड रैंक, एनआईओएस बोर्ड में अपीयर करो विद ऑल द 5 सब्जेक्ट, एंड देन गेट अ वेरी गुड परसेंटेज। एंड फेब्रुवरी बैच में जो कंपनीज आएंगी उनमें एटलीस्ट हम ट्राई करके एक बार घुसने की कोशिश करेंगे कि फेब्रुवरी बैच में 6 महीने बचा लेंगे हम, ठीक है। तो वो चीज अपने को एक ट्राई मारना है, ये चीज अपन कर सकते हैं, ये एक लूप होल है जो आप कर सकते हो। बाकी रीअपियर तो आपको होना ही है, सेम बोर्ड जो आपने यूपी बोर्ड अपीयर दिया है, लेकिन अगर कल को सेलेक्ट हो जाते हो एंड यू गेट इनटू डिप्लोमा इन नॉटिकल्स, देन क्यों ही आप करोगे, ठीक है। तो बट अभी के लिए जब नहीं हुए सेलेक्ट तो फटाफट कर दो, ठीक है। चलो, फिर इसके अलावा क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म में भर दो, मिलते हैं सीधा कॉल पे एंड डिस्कस करते हैं कैसे क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, यहीं पे हूँ, मिलता रहूंगा कॉल पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।